फ्रेंड शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्सकर। कल मैंने वीडियो इसीलिए बनाया, मैं कुछ अब सारा दिन में आप लोगों का जो फ़ोन कॉल्स होता है या आता है मेरे पास, मैं फ़ोन रिसीव करके जो बातचीत होता है आप लोगों के साथ, ज़्यादातर देखिए इस चीज़ को हम फॉलो करके कल कोई देखिए वीडियो बना सकते थे। वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हो रहा है और जो आने वाले दिन में होगा उसके ऊपर मैंने बहुत सोचा। क्योंकि देखिएगा, ये जो लोग, देखिए आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख रहे हो, देखता होगा, हर चैनल में एक ही बात, जो होता है बोल के, मेडिसिन थोड़ा बहुत बोल के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सचमुच अब लोगों के बात के लिए सोचता हूँ। जो क्यों? क्योंकि एक सवाल आप खुद को भी कीजिए, ये सवाल खुद के भीतर हमेशा होना चाहिए, तभी जाकर आप अपने बार्स को की ओर रख सकते हैं। जो मेरे से कोई कुछ गलती हो रहा है, मेरे खाना से, मेरे टेम्परेचर से, जो सेटअप का टेम्परेचर है, या कभी कभी क्या होता है बहुत कुछ करने से भी प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि छोटे छोटे चीज़ ना जीवन में बहुत बड़ा बड़ा रूप लेता है अगर समय टाइम मैच कर जाए। तो इसीलिए बहुत सोचा और इसी के लिए आपका ये वीडियो आज हम बना रहे हैं। जो डायरिया को प्रिवेंट कैसे कर, हो जाने के बाद बहुत सारे मेडिसिन हैं। अब एलोपैथिक में जा सकते, गो फॉर एलोपैथिक, गो फॉर होम्योपैथिक, गो फॉर नेचुरल। क्योंकि हाँ, हालांकि 10 में से 9 व्यक्ति एक ही चीज़ है आप लोगों का, वो है मेडिक्विन, लगा देते हो, या कुछ भी ऐसे कोई उसका सराउंडिंग जो मेडिसिन है उसको लगा देते हो। तो आज के डेट में ये तो सच बात है फ्रेंड्स, आप मानो या ना मानो। पहले क्या जो स्टैटिस्टिक्स था, वाइल्ड में बाद कम टाइम जीते हैं, कैप्टिव में ज़्यादा जीना चाहिए उसको। लेकिन आज के डेट में रॉन्ग ट्रीटमेंट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग गाइड के कारण लगातार हर रोज़ इंसान जैसे बार्स भी मर रहा है। क्योंकि रॉन्ग जो है वो तो रॉन्ग है, चाहे कोई भी बोले, मैं भी क्यों ना बोलूँ, रॉन्ग तो रॉन्ग है और सही तो सही है। इसीलिए क्योंकि आज के डेट में हर कोई हर कुछ के बारे में जानता है। जैसे एक दादा ने फ़ोन किया था उड़ीसा से, शुरू कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ बार्स उसके ऊपर, लेकिन एक कन्फ्यूज्ड हो गए। क्यों? किसी ने उसको बोल दिया जावा को कि सीट्स देना चाहिए। कि कॉन्फ्यूज करवाने के लिए लोग बहुत घूम रहे हैं फ्रेंड्स। आप किसको सुनोगे ये आपके ऊपर निर्भर है। खुद को सुनोगे या जो कॉन्फ्यूज आपको कर रहे हैं उसको सुनोगे, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा। घूम इधर उधर जाके कुछ भी जो सामने आएगा, आपका बार्स एक्सपर्ट करेंगे, नुकसान आपका होगा। इसीलिए क्योंकि हम लोगों के फील्ड में हर कोई ज्ञानी है, जो कुछ नहीं जानता है वो भी ज्ञानी है, जो कुछ जानता है वो भी ज्ञानी है। तो इसीलिए सोच समझ के मेडिसिन को प्रयोग कीजिए, सोच समझ के आगे बढ़िए। अगर बार्स का सॉफ्ट फूड ज़रूरत है, कौन से बार्स के? इलेक्ट्रोलक्स एक बार्स है जिसका सीड्स ज़रूरत है, सॉफ्ट फूड नहीं। लेकिन आपको जावा को सॉफ्ट फूड नहीं देना चाहिए, पहली बार हमने सुना, हो सकता है वो बड़े आदमी है। इसीलिए कभी अब हम लोगों के फील्ड में क्या होता है अगर जिस थोड़े बहुत नाम फ्रेम हो जाने से लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। अगर वो गलत भी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी से आज के डेट में इतना बार्स एक्सपायर कर जा रहे हैं। अब बड़े बड़े वीडियो को उठा के देख लीजिए, मैं भी जानता हूँ, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ज़्यादातर बार्स को सीट्स के ऊपर रख रहे हैं। और इसका क्या फ़ायदा है, नुकसान है, आप खुद तय कीजिए। मेरे को बोलने की, वीडियो को लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार्स आपका है, आप कैसे पालोगे, कैसे क्या खाना दोगे, आप लोगों के ऊपर। क्योंकि मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ। क्योंकि सॉफ्ट फूड, अगर मैं तो बहुत इस फील्ड में सिर्फ जन्म लिया, अभी आगे और भी कुछ जानना है, सीखना है। सर का भी बात ले लीजिए, सर सुब्रत चक्रवर्ती, उसको जब जिंदा था तो उन्होंने जो बात बोला था वो भी शायद अगर इन लोगों का बात सुने तो वो शायद गलत है उस टाइम पे, अभी भी गलत है। जो सॉफ्ट फूड बार्स को कितना 80% सॉफ्ट फूड जो हम भी आप लोगों को बोलते रहते हैं, वो भी गलत था। जो कोई भी सॉफ्ट फूड के बारे में सोचता है वो गलत है। बाकी जो ये सारे बातें
रहा मतलब मार्केट में स्प्रेड करते हैं, न्यू बिगिनर, ये हम लोगों को भटका नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भटक देंगे उसको। ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे भटक जाएंगे, आप लोगों को भटक सकते हैं, क्योंकि नए हो, नए मतलब बहुत चीज़ जानना है, सुनना है, माने इसका माने आप लोग समझ रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए तय आप लोगों को करना क्या है, चाहे वो मेडिसिन के बारे में हो, चाहे वो खाने के बारे में हो, चाहे आपका जो कुछ भी है। क्योंकि मेरे सजेशन लोगे तो 80% सॉफ्टवुड होना चाहिए, 20% सीड्स होना चाहिए, तभी जाके आपका बर्ड सही से रिजल्ट करेगा। नहीं तो इंजेक्शन पुश करके, जैसे होता है ना, जो गाय को भी दूध ज़्यादा पाने के लिए इंजेक्शन पुश किया जाता है, वैसे ही आपका बर्ड्स को मेडिसिन ठूस ठूस के देना पड़ेगा, भर भर के आएगा, कभी रिकेट आएगा, और वही बर्ड जब मार्केट में सेल होगा तो ये लगातार मतलब एक वायरल जैसे बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरिया को कैसे रोका जाए। जो मैनुअल प्रोसेस है वो पहले जान लीजिए, आप लोग जानते हो, फिर हम रिवाइव कर रहे हैं उसको। केज फ्लोर, समर और रेनी सीजन में केज फ्लोर को हमेशा जितना हो सके साफ सुथरा रखिए। खाने का पॉट, पीने का पॉट, सीड्स का पॉट हमेशा साफ सुथरा प्रोवाइड कीजिए। उसके साथ साथ आप जो वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर रहे हो या जो कुछ भी सॉफ्टवुड आप प्रोवाइड कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट सॉफ्टवुड के ऊपर अगर हम बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट उसको साफ़ सुथरा करके प्रोवाइड कीजिए, मतलब क्लीन वाटर से धो के प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि आज के डेट में चीज़ों को मतलब वेजिटेबल्स को उगाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जो हमेशा धोकर प्रोवाइड करना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट ये है, 2 से 2.5 घंटा के भीतर इतना सॉफ्टवुड दीजिए, उसके भीतर ख़त्म। अगर आपके पास बेबी है, मतलब माँ बाप के साथ बेबी है, तो थोड़ा बहुत सॉफ्टवुड क्वांटिटी और क्वालिटी जैसे मैंने बोला था बढ़ाना पड़ेगा। फिर भी 2-2.5 घंटा के भीतर जितना ख़त्म हो रहा है उसको छोड़ के बाकी को निकल दीजिए। और एक चीज़ जो हम लोग ख्याल नहीं करते, हम लोगों के इधर बहुत सोच के ये निकाला, मेन चीज़ जो है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या आपका बर्ड्स हो, मेरा लोगों का, वो है पानी। अगर हो सके, आप मान लीजिए आपका सारा दिन में 2 लीटर पानी लगता है, पकड़ लीजिए। हो सकता है इससे ज़्यादा लग रहा होगा, इससे कम लग रहा होगा, लेकिन हम 2 लीटर हिसाब से ही बोल रहे हैं। उसको उबाल के रखिए, क्योंकि पानी में जो प्रॉब्लम होता है, आर्सेनिक होता है, आयरन होता है, और सारे जो मटेरियल्स होता है जो फिल्टर्ड नहीं है ना, वो अब तो मतलब हर कोई तो एक्वागार्ड का पानी नहीं पिला सकते या बिसलरी का पानी प्रोवाइड नहीं कर, लेकिन बॉईल करने से क्या होता है, उसके भीतर जो बैक्टीरियाज होता है, जो चीज़ें होता है, वो मर जाता है। 70% पेट का बीमारी आप लोग रोक सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों के पकड़ लीजिए, आपका बर्ड्स का पकड़, ज़्यादातर प्रॉब्लम पानी से होता है। क्योंकि पानी जीवन का एक अंग है, उसको हम नहाने के लिए बोलिए, पीने के लिए बोलिए, गर्म काल में या विंटर, पूरा जीवन में, इंटर जीवन में ज़रूरत है, लेकिन ऐसे समर और रेनी सीजन में सख्त ज़रूरत है। पानी को छोड़ कर हम लोग कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए पानी को भी थोड़ा सा सही से प्रोवाइड करना सीखिए। पानी भी गंदा मत रहने दीजिए केज फ्लोर में। ये सारे मैनुअल प्रोसेस है जो हम लोग कर सकते हैं, अगर इच्छा हो तो कर सकते हैं। टाइम नहीं है, टाइम मिलता नहीं है, अलग प्रोसेस मतलब बात हो गया, लेकिन आपके घर में तो कोई है तो उसको भी थोड़ा बहुत जानकारी उसके भीतर होना चाहिए। जो पानी इस टाइम पे, उसको इन्फॉर्मेशन देकर रखिए, इस टाइम पे पानी को बदल दीजिए। अगर वो मेडिसिन वाला पानी होगा तो उसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज प्रोवाइड करके रखिए, जो आपके एब्सेंस में वो भी कर पाए। और ऐसे खाना मत प्रोवाइड कीजिए जो ज़्यादा रिच हो, जैसे सीड्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। अब सॉफ्टवुड को फिर बोल रही हूँ, कभी कभी फ़ोन आता है, दादा मैंने सॉफ्टवुड, अभी तो गर्मी सीजन चल रहा है, गर्म का सीज़न चल रहा है, सॉफ्टवुड में 2 दिन कर दिए, ज़्यादातर सीड्स पे है, तो उनका बात वो समझे। मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बोलना ना, हर फील्ड में, मतलब इस फील्ड में हर कोई ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, तो बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा ज्ञान दे देंगे। तो इसीलिए टपाटप मतलब मच्छर जैसे बर्ड्स भी एक्सपायर हो रहा है, दुख होता है, क्योंकि लेकिन क्या करें, छुपा कर रखते हैं। खुद का जो बर्ड्स है उसको क्या हल करते हैं, और क्या कर सकते हैं।
अगर मेरे जैसे जिसका सोच है वही कुछ बदल सकते हैं, मतलब वो अपने एवियरी में अपने सेटअप पे वो सही कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे लोग अपने एक एक कदम पे, मतलब 2 कदम आगे जाओगे तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सॉफ्टवुड की ज़रूरत नहीं है, सीड्स की ज़रूरत है, ये सारे चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठूस ठूस के मेडिसिन डालो, उससे ब्रीड करवाओ। इसीलिए तो इतना कंपनी आया है। हम पाठशाला का वीटावार्म की बात नहीं कर रहे, वो जेन्युइन है, ब्रांडेड है, और उसका क्या उसका रिज़ल्ट है हम लोग पाते हैं। लेकिन हम ब्रांड के बारे में नहीं बोल रहे हैं अभी। हम ये बोलना चाहते हैं, मेडिसिन से ब्रीडिंग कराना, थोड़ा सा सोच को बदलिए। अब अगर करके देखने के बाद अगर कुछ ना होगा, लेकिन हाँ सही से करना पड़ेगा। आज V+ बार्स को जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके घर में क्यों ऐसे डिम बच्चा हो रहा है? डिम एक का काउंटिंग भी बढ़ गया है, बच्चा भी जिंदा है, इन्फेक्शन भी ग्रो नहीं कर रहा है, और बच्चा का हेल्थ बहुत ही ज़बरदस्त है। क्यों? नेचुरल डाइट है, मैंने बनाया, अब लोगों के हाथ में उठा दिया, अब लोग प्रोवाइड कर रहे हो, जो सही से मतलब सही डोज से प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आ रहा है। और बाकी मेडिसिन को माध्यम से कितने दिन, हम लोगों को इतना तो फीलिंग्स नहीं है ना, थोड़ा सा हम बात दूसरा कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए फ्रेंड, अगर आप एक बर्ड्स लवर हो तो मेडिसिन से ब्रीड मत करिए, सॉफ्ट फूड सही से प्रोवाइड कीजिए, सही माहौल दीजिए, सही ब्रीड का रिज़ल्ट पाने के लिए मन और तन दोनों का ख्याल रखिए। आपका बर्ड्स भर भर के ब्रीड करके रिज़ल्ट देगा, हमको खुद मिल रहा है इसीलिए बोल रहे हैं। विदाउट प्रैक्टिकल हम हवा में बात नहीं करते हैं दूसरे जैसे, जो कुछ भी व्यूज़ पाने के लिए, लोगों का सहमत इमोशन पाने के लिए वीडियो बना दिया, नहीं। जो जानकारी मेरे प्रैक्टिकली मेरे पास है वही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो गया मैनुअल प्रोसेस जो आप लोग, हम कोई भी कर सकते हैं, जो आपने शुरू में बोला, पानी को बदलना, पानी को बॉयल करके, ये सारी चीज़ में अगर जो ज़्यादा खर्चा कर पाओ अपने बर्ड्स के लिए, जो मतलब वही आपका सब कुछ है। तो अब जो एक दादा के साथ बात हो रहा था, मेरे दिमाग में तभी आया जो हम ये वीडियो में बात करेंगे। कहाँ से फ़ोन किया था मैंने भूल गया, लेकिन एक फार्म, बड़ा फार्म बनाने जा रहे हैं, बातचीत हो रहा था। मेरा ही सब्सक्राइबर है इस चैनल का, जो आयरन का फ़िल्टर लगाया और आर्सेनिक का फ़िल्टर लगाया, जो उस फार्म में मतलब सप्लाई होगा वाटर। ये भी थोड़े बहुत आप लोग कर सकते हो, क्योंकि पानी का जो हम लोगों को, जब मिट्टी का जो पानी है ना, ये हम लोग के इधर, हम लोगों के कोलकाता शहर में जो टाला वाला, जो मतलब गंगा रिवर से उठा के उसको फ़िल्टर करके, फिर भी उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होता है। इसीलिए पानी को, अगर जिस बर्ड्स का, सभी को हम नहीं बोल रहे हैं, जिस बर्ड्स का डायरिया लेवल आपके घर में फ्रीक्वेंटली डायरिया का जन्म हो रहा है, डायरिया, लूज मोशन, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, पानी को बॉयल करके दीजिए, देखिएगा 70 to 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। बाकी सही से खाना प्रोवाइड कीजिए, सही से अब सब कुछ ये सारे चीज़ कीजिए। और मेडिसिन के अगर ऊपर आएंगे तो हम होम्योपैथिक एलोपैथिक दोनों ही बोलेंगे, जिसको जो मर्जी है वही करिए। क्योंकि अभी क्या है, मतलब हम जोड़, देखिए वीडियो का माध्यम से एक नॉलेज या एक इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। हाँ, शांतनु बर्ड्स कैच चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, जो सब कुछ जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं, जितना एक वीडियो में होना चाहिए, एक वीडियो को बोलना चाहिए। बाकी मान लीजिए, फिर बोल रही हूँ, ये खुद को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, जो सही है वही बोल रही हूँ। सिर्फ 1-2% हम शेयर करते हैं वीडियो के माध्यम से, बाकी ये मेरे भीतर है, जो हम खुद के बर्ड्स के ऊपर प्रयोग करते हैं, या किसी का ज़रूरत पड़े, जानना चाहे तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं। सो इसीलिए होम्योपैथिक में अगर आप सही से प्रिवेंट करने के टाइम पे, मतलब हम ये नहीं बोल रहे आपका डायरिया लग गया है तब क्या करोगे, हम नहीं, उससे शुरुआत में क्या करोगे, सप्ताह में 2 दिन करके अल्फा टॉनिक, उसके साथ साथ आप नॉक्स भूमिका ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि और उसके साथ साथ आप लिफ्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो। लिफ्ट भी सप्ताह में 2 दिन करके, अल्फा भी सप्ताह में 3 दिन करके, और नॉक्स भूमिका को सप्ताह में 3 दिन करके। ऐसे प्रोवाइड करने से क्या होगा, लीवर फंक्शन बर्ड्स का जो जिसका वीक है, या लीवर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, या सूजन है, या कुछ भी ऐसे है जो हम ऊपर से नहीं देख पा रहे। क्योंकि देखिएगा, इंसान जैसे बर्ड्स का भी लीवर फंक्शन जितना स्ट्रांग होगा, आपका बर्ड्स उतना ही डाइजेस्ट कर पाएंगे, और उसका इम्यूनिटी भी उतना ही ग्रो होगा। बहुत बार बोला ये बात।
तो इसीलिए भटकिए मत। अगर देखिए मेडिसिन देने का भी एक तरीका है, आप कैसे दे रहे हो, कितना ml पानी में कितना क्या कर रहे हो। अगर कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा टाइम यही होता है, हम मेरिक्विन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन का बात नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं लिप्टी का बात या अल्फ़ा अल्फ़ा का। 30 ml पानी में सही में कितना होना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी ज़रूरी है, तभी जाके एक प्रॉपर कोर्स हम लोग करवा सकते हैं। सारा दिन में तो हम पानी को बदल रहे हैं, सेम डोज की दे रहे हैं। फास्ट ट्रैवल ये खुद को कीजिए, या देखिए ऊंच नीच हो सकता है। सारा दिन में जब से आपका सेटअप ओपन हो रहा है या आपका सेटअप शट डाउन हो रहा है, उन लोग के बीच में पानी आपका बार्स कितने बार पानी को इंटेक्ट कर रहे हैं, कितने बार आप फेंक रहे हो और नया पानी डाल रहे हो, इसी के दौरान कितना इंटेक्ट हो रहा है, इसी के माध्यम से प्रिवेंट भी होगा। सही जानकारी आप जुटा पाए तो प्रिवेंट भी कर पाओगे, और मतलब ऐसे सिचुएशन नहीं आएगा जो उसको डायरिया लग गया है, जो हमको बोलते हैं डायरिया हो रहा है, नहीं होगा। इसीलिए तो प्रिवेंट मतलब जो शब्द है इसीलिए है, जो हम चीज़ों को जितना मेरे हाथ में है, जितना हम लोगों के हाथ में, उसको रोक सके, ठीक है। तभी जाके तो प्रिवेंट जो वर्ड है या कुछ भी बोलिए, वो तो इसका तो बर्थ हुआ है ना। तो इसीलिए सप्ताह में 2 दिन लिप्टी का पानी दीजिए, सप्ताह में 3 दिन अल्फ़ा अल्फ़ा का टॉनिक हो सकता है या मादर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही मेडिसिन बोल सकते हो टॉनिक एक बेसिक रूप में है और मदर एक कोर रूप में है। तो किसी को भी प्रोवाइड करने से बार्स का इम्यूनिटी, डाइजेशन, इंडाइजेशन, हर चीज़ और लिवर फंक्शन तंदुरुस्त होता है। मतलब जिस बार्स का भीतर में कुछ प्रॉब्लम है, लिवर का हो चाहे इंडाइजेशन का, ये जो इंडाइजेशन डाइजेशन का जो ट्रैक है, उस ट्रैक में मतलब ये जो नाली है, नाली के बाद क्रॉप है, क्रॉप के बाद से जो नाली है, नाली के बाद जो गिजट है बार्स का, तो पेट है, मैंने बोला था। फिर लिवर फंक्शन, एंजाइम निकल रहे हैं, एसिड निकल रहे हैं, सारे जो प्रोसेस है, प्रोसेस एकदम परफेक्ट होता है। सेकंड, और एक बात, मेडिसिन के साथ साथ नहीं, पहले ही हम बोल देना चाहिए, अभी याद आया, बार्स का एक खाने का टाइम मेंटेन कीजिए। जैसे हम लोग, जैसे देखिए हमको खुद को भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा मान लीजिए इफ़ हम बिजी कभी कभी उल्टा सीधा हो जाता है। खाने का नहीं, टाइमिंग अगर आप मेंटेन करोगे ना, क्योंकि मान लीजिए आप एक सप्ताह रात 9 बजे खा रहे, एक सप्ताह, उसके बाद आपके कोई काम काज आ गया या कोई इमरजेंसी आ गया, रात 11 बजे खा रहे हैं, तो एक सप्ताह में बॉडी का जो मतलब जो अभ्यास हुआ, उसी के हिसाब से ठीक रात 9 बजे बॉडी से, मतलब लीवर या शरीर से, जहाँ से इतना डीप नहीं हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं लंबा हो जाएगा वीडियो, तो वहाँ से एंजाइम रिलीज़ होता है। और कुछ खाना ना होने के कारण एसिडिटी, मतलब वो खाली पेट में गिरते रहते हैं, जहाँ से अल्सर फॉर्मेशन होता है, वो बार्स का भी होता है। इसीलिए खाने का टाइमिंग हमेशा मेंटेन कीजिए। जैसे मेरे घर में हमेशा कोई भी बार्स को सुबह 6:45 बजे, 6:30 से 6:45 से 7 बजे के भीतर, मतलब 6:30 से ही 6:45 पकड़ लीजिए, फास्ट ब्रेकफास्ट वाला, मतलब मेन सॉफ्ट फूड गिर जाता है, मतलब हम प्रोवाइड कर देते हैं, विथ उसके आधा घंटा के भीतर पानी प्रोवाइड कर देते हैं। या जिस दिन हमको लगे ये पानी उसको आगे देना चाहिए, आगे देके उसको पीछा कर देते हैं। उसके बाद नीम और तुलसी तो मेरा एक रोज़गार का काम है। उसके बाद मतलब हम बोल रहे थे, जो एक टाइमिंग हम हमेशा मेंटेन करते हैं, इसमें क्या होगा, आपका बार्स का इंडाइजेशन का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, अल्सर, ऐसे कोई एसिडिटी या गैस फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि टाइमिंग एक बहुत मैटर करता है। एक कभी ये बात, अब कभी कोई भी वीडियो आपको ढूंढ कर दिखाइए, ये सारे बात बोला जाता है क्योंकि सोच में तो होना चाहिए, तभी जाके तो बोलेंगे। तो ये उसका मैनुअल प्रोसेस में ज़रूर रखिए। मैनुअल प्रोसेस में और भी एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो डायरिया, दस्त, इंडाइजेशन का मेन कारण है, आपका बार्स का कितने टाइम से रेस्ट ले रहे हैं। ये बात भी मैंने यूट्यूब में फर्स्ट टाइम बताया, वो चोरी, ठीक है, ऐसे बोला जब तो खुद आविष्कार किया।
तो छोड़िए, उन लोगों का काम वो लोग करे, मेरा काम मैं करता हूँ। तो रेस्ट का टाइम हमेशा 10 से 11 घंटा होना चाहिए। मतलब मेरे सेटअप में जो फॉलो करता हूँ, मतलब खुद फॉलो करता हूँ, 5:30 के भीतर, मतलब सूर्यास्त के साथ साथ बाद रेस्ट में चले जाते हैं। एंटायर ईयर, मतलब पूरा साल के बाद हम बोल रहे हैं। हाँ, कभी कभार देखिए, कभी कभार क्या होता है, मैं कहाँ पे फॉर्म विज़िट में गए हैं तो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो उस टाइम पे इधर उधर हो सकता है। नहीं तो 5:30 से सुबह 6 बजे तक उसका रेस्ट का टाइम है, मतलब 12 घंटे के ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए जितना वो रेस्ट में पाए, मतलब रेस्ट हम दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो फ़ोन कॉल्स आप लोगों को आता है, रात 8 बजे सॉफ्ट फूड डाल रहे हो, मतलब एक मतलब इम्बैलेंस है, बहुत ही इम्बैलेंस है और बहुत ही रैंडम प्रोसेस से आपका बार्स घर में है। कभी भी कुछ भी कर रहे हो, वो आपके जैसा एक प्राण है, उसको प्राण को प्राण जैसे सोचिए, मशीन जैसे मत सोचिए जो टीवी का स्विच कभी भी ऑन कर सकते हैं, फ्रिज का स्विच कभी भी बंद कर सकते हैं, या मोबाइल कभी भी ऑन। ऐसे मोबाइल, फ्रिज, टीवी, एसी जैसे बार्स नहीं है आपका। थोड़ा सा सोच को बदलिए, टाइमिंग को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। लिख कर रख बोल सकते हो, ये वीडियो, ये तो पब्लिक अब लोग मतलब सोशल हो रहा है वीडियो, लिख कर रखिए। अगर आपका बार्स का इंडाइजेशन और पोटी का प्रॉब्लम सॉल्व ना हुआ तो हमको कमेंट्स कर देना। जो शांतनु आपने बोला था इतना सब कुछ, लेकिन हाँ, सही से आपको करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारे प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता रहे। नहीं तो हमेशा मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करता हुआ आपको रहना पड़ेगा। नहीं तो होम्योपैथिक, नहीं तो एलोपैथिक। होम्योपैथिक में स्लो मोशन में काम होता है, तो इसीलिए होम्योपैथिक अगर नहीं कर पाओ, मतलब टाइम नहीं आएगा, फिर आप एलोपैथिक में जाओगे, फिर आप ये करोगे वो करोगे, दूसरों के बात सुन के गलत मेडिसिन प्रयोग कर दोगे, उसमें क्या होगा, बार्स एक्सपायर कर जाएगी। तो मैनुअल प्रोसेस में फर्स्ट ध्यान दीजिए, जो जो हमने बोला, फिर हम रिवाइव कर रहे हैं, मतलब रिवीजन दे रहे हैं। पानी का पॉट, खाने का पॉट, शीश का पॉट धो कर दीजिए। केज फ्लोर हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। खाने को साफ़ सुथरा करके प्रोवाइड कीजिए। 2-2.5 घंटे के भीतर सॉफ्ट फूड को क्लीन कर दीजिए। जितना खाए, बाकी सेकेंड, मतलब आप पार्ट को 2 पार्ट में कर दीजिए सॉफ्ट फूड, तभी हो सकता है। बार्स को रेस्ट देने की सही ज़रूरत है। 10 से 11 घंटा रेस्ट सख्त ज़रूरत है अभी इस सीज़न में। नहीं तो उसका आहिस्ता देखिए, जो यंग बर्ड्स है उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम चलता रहेगा। और पानी को बॉईल करके प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। खाना का टाइमिंग सही मेंटेन कीजिए। और भी बाकी जो वैराइटीज़ है, बाकी आज जैसे मैंने प्रिवेंट करने के लिए बोला, वैसे मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन से भी प्रिवेंट आप कर सकते हो। और एक मेडिसिन बीच में नाक्सवोमिका से ही बहुत काम हो जाएगा। बीच में आप कुर्ची, नहीं तो प्रोटांटिक 30 पोटेंसी में, नहीं तो आप पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में। सबसे अच्छा है कुर्ची मदर टिंचर, सप्ताह में 1 बार करके आप पानी में ज़रूर डालिए। क्योंकि अल्फ़ा क्या करेंगे, क्योंकि एक भाई ने बोला था अल्फ़ा का ऊपर और अश्वगंधा को पूरा वीडियो लाने, मैं नेक्स्ट वीक में ला रही हूँ, या इस संडे में ही आप लोगों को मिल जाएंगे, संडे स्पेशल में। देखिए, ये सारे वीडियोस ना बहुत ही नॉलेजेबल है। हम व्यूज़ और लाइक के लिए नहीं बना रहे हैं। आप लोगों को सीखना है तो भर के सीख लीजिए, फ्री में मिल रहा है इतने सारे नॉलेज, जो कि इधर पे भी नहीं मिलेंगे। वो आधा अधूरा नॉलेज मिलेंगे, और आप लोग आधा अधूरा नॉलेज लेके कुछ करने जाओगे तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए जो इतना बोल रही है उतना करके देखिए, आप लोगों का फ़ायदा ही होगा। शांतनु फिर बोल रही हूँ, मेरे से या मेरे चैनल से ना कभी आप लोगों का नुकसान हुआ है, ना आने वाले दिन में नुकसान होगा, या मेरे फूड से, ठीक है। हाँ, अगर जानबूझ के कुछ हम इच्छाकृत, मतलब इच्छा करके हम कुछ गलत बोले, जो कॉपी हो रहा है वो भी गलत बोले, ये बात अलग है। नहीं तो हमेशा हर इन्फॉर्मेशन हम प्रैक्टिकली हम प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो नहीं प्रोवाइड करते। तो इसीलिए डायरिया, इंडाइजेशन का हम लोग इस सीज़न में भी प्रिवेंट कर सकते हैं। मैनुअली जो बोला वो पहले कीजिए। लेकिन हाँ भाई, या दादा, दीदी, बहन, जो कोई भी मेरे ये वीडियो देख रहे हो, जितना बोल रहे हो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। विदाउट परफेक्ट आपने बोल दिया, जो कर दिया, हम सुनेंगे नहीं। एक एक पॉइंट पूछेंगे, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर निकल आएगी, ठीक है। तो क्योंकि
अगर मेरे को फल मिल सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलेंगे? आप लोगों का इतना बर्ड्स हर वीक में देखिए, एक बर्ड्स मर रहा है, एक बर्ड्स डायरिया में जा रहा है, किसी का सीना टर्न हो रहा है, किसी का ये हो रहा है। ज़्यादातर प्रॉब्लम आज के डेट में ओवर मेडिसिन हो जा रहा है, नेचुरल से हम लोग दूर जा रहे हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं थोड़ा सा सोच के देखिए क्या गलती आप लोग खुद कर रहे हो। तो चलिए आज इतना ही, प्रिवेंट के लिए मैंने बोला, करके देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होता जाएगा। नमस्कार।